हाय गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ ट्रेन बाय सैफ पॉडकास्ट। तो हमारा पॉडकास्ट का नाम चेंज हो गया। पहले ट्रेन विद सैफ था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम पे सेम यूज़र नेम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने अभी नाम चेंज कर दिया। बट दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स इन दिस पॉडकास्ट। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है। तो हमारे पॉडकास्ट का आज का टॉपिक है वेयर डू वी लूज फैट फर्स्ट। बहुत सारे लोगों को यार ये क्वेश्चन होता है कि जब वो फैट लॉस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उनका फैट कहाँ से जाना स्टार्ट होगा। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं लोग। और इससे भी ज़्यादा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उनका जो स्टबन एरियाज़ है, जहाँ से फैट नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी फैट लॉस ट्राई किया होता है और एक पॉइंट पर आकर वो रुक गए। उसके बाद उनका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है कुछ कुछ एरिया से। फॉर एग्जांपल, फॉर समवन इट कैन बी देयर लव हैंडल्स, फॉर समवन इट कैन बी देयर लोअर बॉडी फैट, जहाँ से वो एकदम स्टबन है, फैट जा ही नहीं रहा है, कैलोरी डेफिसिट पे बहुत लंबे टाइम के लिए है, तब भी फैट नहीं जा रहा। तो क्यों, इसका क्या रीज़न होता है और क्या क्या एक्शन पॉइंटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो उस स्टबन बॉडी फैट को लूज़ करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल आज के हमारे पॉडकास्ट का एजेंडा यही है कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वेयर डू वी लूज फैट फर्स्ट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यार मेल और फीमेल में फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्यों फीमेल थोड़ा सा स्लो फ्लैट फैट लूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, और मेल और फीमेल की ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोलॉजी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है जब फैट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो फैट लॉस की बात करते हैं, तो साइंटिफिकली क्यों कोई लोग ज़्यादा फैट कोई पर्टिकुलर एरिया से लूज़ करते हैं और कोई पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा जल्दी फैट लूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई गिव यू सम एक्शन पॉइंटर्स विच यू कैन यूज़ टू लूज़ योर स्टबन बॉडी पार्ट्स। एंड ये सारी चीज़ें हैं आज के इस हमारे पॉडकास्ट का एजेंडा। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। यार सबसे पहला जो टॉपिक है, वेयर डू वी लूज फैट फर्स्ट। तो यार देखो, सबसे फंडामेंटल चीज़ फैट लॉस की जो होती है ना, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट, एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, एंड क्रिएटिंग दैट डेफिसिट बिटवीन दैट एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट। एंड इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एपिसोड 1 में हमने बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस की हैं। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जाकर एपिसोड 1 देखें, वहाँ पर आपका बहुत सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पॉडकास्ट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, वेयर डू वी लूज फैट फर्स्ट। तो यार देखो, दो मेन पॉइंट होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप फैट लॉस कैसे करोगे, कौन से बॉडी पार्ट आपका स्टबन है, कहाँ से फैट पहले जाएगा। एंड दैट पॉइंट इज़ फर्स्ट वन, दैट इज सेक्स, आप आइदर मेल हो या फीमेल, इस पर डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड इज़ योर जेनेटिक्स। एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दोनों पे ही 50-50% डिपेंड करता है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, कोई साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड वॉट आई हैव सीन, आई एम सेइंग दैट दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंस है। आप मेल हो या फीमेल, या फिर आपका जेनेटिक्स, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई हैव गिवन 50-50% एज टू बोथ ऑफ देम। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेक्स, आइदर फीमेल और मेल, इन दोनों में फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और इन दोनों में फैट लॉस होना, जब आप फैट लॉस करना स्टार्ट करते हो तो कैसे फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। तो यार देखो, एक चीज़ आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाता हूँ। मेल का जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ एप्पल शेप। फीमेल की बॉडी शेप होती है, दैट इज़ पेयर शेप बॉडी। अब जब मैं एप्पल शेप मेल का बॉडी के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेल्स का जो फैट ज़्यादातर एक्यूमुलेट होता है वो उनके बेली के अराउंड होता है। सो मेल टेंड्स टू स्टोर मोर फैट अराउंड देयर बेली एरियाज, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट विच वी विल डिस्कस राइट नाउ। एंड फीमेल का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ पेयर शेप. So basically female tend to store more fat around their lower body region, and there are scientific reasons for it which we will discuss right now itself. And there are genetic differences, I 100% agree to that fact. So maybe कोई मेल है जिसका लोअर बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होता है एंड बेली पे नहीं होता, एंड मे बी कोई फीमेल है जिसका बेली पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, लोअर बॉडी पे नहीं होता. सो these are genetical differences, and that is very common. So if you are a female or a male who tends to store more fat around their belly or around their lower body region, that's perfectly fine, and that is very common. So that being said, यार देखो, मेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन बेली पे क्यों ज़्यादा होता है, देयर इज साइंटिफिक रीज़न फॉर इट. देखो यार, आज अ ह्यूमन बीन हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी जो होता है ना, अभी मेरा पेन गिर गया, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. सो आज अ ह्यूमन बीन हमारा जो पहला प्रायोरिटी होता है ना, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, एंड दैट इज़ वाई
वी मेल टेंड टू स्टोर मोर फैट अराउंड आवर बेली रीजन बिकॉज स्पर्म का प्रोडक्शन तभी होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर अराउंड आवर रिप्रोडक्टिव system would be little higher than the body temperatures. That is one reason why male tend to store more fat around the belly region. And same goes with female. Female का scientific reason ये है क्योंकि उनका जो primary job होता है उनकी body का, that is to carry baby. And that is the reason why they tend to store more fat in their lower body, because उनको 9 महीने तक baby को carry करना है and they have to be strong from their lower body. So that is the primary reason why females tend to store more fat in their lower body region. So that being said, there are genetic differences. I 100% agree to that fact. अब ये जेनेटिक डिफरेंसेस क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि किसी का कोई पर्टिकुलर पार्ट से फैट इतना इजीली नहीं जाता और कोई पर्टिकुलर पार्ट से बहुत जल्दी चला जाता है? यूजुअली यार देखो, इसके पीछे का जो रीज़न है ना, विच इज़ वेरी सिंपल. मैं बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी में नहीं जाऊँगा, इसके बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ. देखो, तो हमारे बॉडी में जितने भी फैट सेल्स होते हैं ना, सब में अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं. अब ये इस चीज़ को आप इस तरह से समझो, अल्फा को आप ऐसे समझो, अल्फा मीन्स ऑफुल एंड बीटा मीन्स ब्यूटीफुल. सो हमारे बॉडी के जिस भी एरिया के फैट सेल्स में ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर्स होगा, वहाँ का फैट इतना ईजिली लूज नहीं होगा. वहीं उसका उल्टा, अगर किस भी बॉडी एरिया के फैट सेल में ज़्यादा बीटा रिसेप्टर्स होंगे, बीटा रिसेप्टर्स होने का मतलब ये है कि वहाँ का फैट ज़्यादा जल्दी लूज़ होगा. सो दैट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रीज़न जिसके वजह से किसी एरिया में फ़ैट इजीली लूज़ हो जाता है एंड किसी एरिया में फ़ैट इजीली लूज़ नहीं होता. और ये बहुत मैंने सरफेस लेवल आपको बताया. इसके थोड़ा सा डीप में अगर और जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल टर्म्स में आपको ये भी समझा देता हूँ कि फ़ैट कैसे लूज़ होता है. बहुत सिंपल फिजियोलॉजी, फ़ैट लॉस फिजियोलॉजी आपको समझाता हूँ कि फ़ैट लूज़ होता है कैसे, क्या उसका प्रोसेस होता है. तो बहुत इजीली आप समझो, देयर आर 2 मेन प्रोसेस फॉर फैट बर्निंग. सबसे पहला फैट मोबिलाइजेशन. कोई भी एरिया में आपका फैट है, फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आपके लव हैंडल में फैट स्टोर्ड है, तो सबसे पहले वहाँ का फैट मोबिलाइज होगा. एंड सेकेंड स्टेप इज़ फैट ऑक्सीडाइजेशन. उसके बाद फैट ऑक्सीडाइज होगा, जिसे हम बोलते हैं फैट बर्न होना. तो पहले फैट मोबिलाइज होता है, फिर फैट ऑक्सीडाइज होता है. बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. बट 2 मेन प्राइमरी पॉइंटर्स आर मोबिलाइजेशन एंड ऑक्सीडाइजेशन. अब इसके भी डिटेल्स में हम जा सकते हैं, बट लेट्स नॉट डीप डाइव इनटू दैट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि हमारा फैट, सबसे पहले हम फैट लॉस स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम में कहाँ से फैट जाना स्टार्ट होगा. तो यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट थिंग्स. आपका अभी करंट बॉडी फैट परसेंटेज कितना है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका हाइट कितना, आपका वेट कितना, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स फॉर इट. जस्ट एक चीज़ आपको बताता हूँ, इफ़ यू आर समवन जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 25% से अबव है अगर आप मेल हो तो, एंड 30% से अबव है अगर आप फीमेल हो तो, इस लेवल पे अगर आपका अभी फैट परसेंटेजेस है तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा होगा. व्हाट इज़ विसरल फैट? सो बेसिकली विसरल फैट इज़ द फैट विच इज़ अराउंड योर ऑर्गन्स, जो आपके स्किन पे नहीं है, जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट है, वो उसे हम बोलते हैं विसरल फैट. तो अगर आप मेल हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25% से ऊपर है, एंड फीमेल हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज 30 से ऊपर है, वेरी हाई चांस कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा होगा. एंड विसरल फैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. स्पेसिफिकली अगर आप मेल हो, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार है विसरल फैट. सो आप फैट लॉस करना स्टार्ट करोगे इस पर्टिकुलर फैट परसेंटेज के रेंज में, तो सबसे पहले आपका जो फैट लॉस होगा ना, दैट इज़ योर विसरल फैट. सो विसरल फैट, गुड न्यूज़ यही है कि सबसे पहले जब भी आप फैट लॉस करोगे, इफ़ यू हैव दैट हाई लेवल ऑफ फैट, योर विसरल फैट विल गो फर्स्ट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट. बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट्स के साथ कि अगर वो इस लेवल पे फैट स्टोर कर रहे होते हैं, इस लेवल पे उनका फैट परसेंटेज होता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं पहले 3-4 वीक में. यार कि मेरा वेट तो दिख रहा है कम होते हुए स्केल पे, बट फिजिकली मुझे कुछ नहीं दिख पा रहा, कोई भी चेंजेस नहीं है, फेस पे कोई चेंजेस नहीं है, belly पे कोई चेंज नहीं. दिस इज द रीजन फॉर दैट कि बिकॉज देयर विसरल फैट इज गोइंग अवे, विच इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. सो you have to be patient in if you have that level, high level of fat percentage, 25 for male and 30 for female, that your visceral fat will go away first. That is a very good thing which is happening. Just be patient for that. उसके बाद अगर आपका इतना हाई फैट परसेंटेज नहीं है, अगर आप थोड़ा लोअर लेवल पे हो, या फिर आप 25-30% से स्टार्ट कर रहे हो और आप फिर उसको 20% के आसपास लेकर आ जा रहे हो, तो उसके बाद सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे ना,
20% के अराउंड अगर आप आते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका फेस से फैट ज़्यादातर जा रहा है, एंड देर आर जेनेटिकल डिफरेंसेस फॉर दैट। आई एम नॉट टेलिंग कि सबके साथ ये सेम प्रोसेस होगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ देम व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आफ्टर कोचिंग सो मेनी क्लाइंट्स, कि उनका फेस से फैट सबसे पहले जाना स्टार्ट होता है। आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट आई हैव सीन कि यू विल ऑब्जर्व सम फैट गोइंग अवे फ्रॉम योर फेस। आपको दिखेगा मे बी अराउंड 5-6 वीक्स ऑफ डाइटिंग, यू विल सी दैट योर फेस फैट इज़ गोइंग अवे। उसके बाद आप देखोगे, स्पेशली अगर आप मेल्स हो, स्पेशली अगर आप मेल हो, कि आप देखोगे कि आपका बाइसेप, आपकी आर्म्स और भी थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड दिखने लग रही हैं, आपका अपर बैक और भी ज़्यादा थोड़ा डिफाइंड दिखने लग जा रहा है। उसके बाद अगर आप फीमेल हो तो भी आप देखोगे कि आपका अपर बॉडी थोड़ा सा डिफाइंड है, बट ट्राइसेप फैट जो आपके ट्राइसेप पे फैट होता है वो थोड़ा लेट से जाता है इन टर्म्स ऑफ फीमेल। दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। और उसके बाद देखो यार, सबसे लास्ट में ना मैंने देखा है मेल्स में ये इशू तो होता है कि उनका जो लोअर बेली का एरिया है वहाँ से फैट इतना इजीली नहीं जाता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ मी एज वेल, इतना इजीली नहीं जाता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो स्टबन फैट को कैसे हम लूज़ करें, उसका क्या क्या अप्रोच हम रख सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी देखो यार कि क्यों होता है कि कोई एरिया से हमारा फैट नहीं जा रहा है इतना इजीली और कोई एरिया से चला जा रहा है। अल्फा बीटा रिसेप्टर्स, तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ द कॉज फॉर दैट, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स। उसके अलावा ये भी है कि यार देखो, जहाँ से भी फैट नहीं जा रहा है वहाँ ब्लड फ्लो कम है, वहाँ से ब्लड उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट एरियाज आर कोल्ड कंपेयर टू दी अदर एरियाज, वहाँ ब्लड फ्लो कम है। तो अब एक्सरसाइज मे बी स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम 100% एग्रीइंग टू दैट फैक्ट। और एक स्ट्रैटेजी जो आप है ना, जैसे अभी ब्लड फ्लो के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोअर बेली में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो यू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर दैट एरिया। व्हाट दैट विल डू, दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प यू टू सर्कुलेट मोर ब्लड फ्लो ओवर देयर, सेकेंडली दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड सम मसल अराउंड देयर। So these two things is the primary reason why you should also do some exercises for the area जहाँ से आपका body fat थोड़ा stubborn है। बट ये दिमाग आपका नहीं होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो उससे आपका वहाँ का फैट पूरा चल जाएगा। दैट शुड नॉट बी योर मेंटालिटी। ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट इज़ द फर्स्ट थिंग, इसलिए आपको कैलोरी डेफिसिट के बारे में और जानना है तो पहला एपिसोड जाकर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैलोरी डेफिसिट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी when it comes to losing any stubborn fat। मे बी यार ऐसा हो सकता है ना कि आप जब कैलोरी डेफिसिट करोगे तो स्टार्टिंग में जहाँ पे भी आपका बीटा रिसेप्टर्स है वहाँ से जाए, बट अल्फा रिसेप्टर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से भी फैट जाएगा। लंबे टाइम तक आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। यहीं पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको अगर कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा होता लंबे टाइम पीरियड के लिए तो वो छोड़ देते हैं। प्रोलॉन्ग कैलोरी डेफिसिट इज़ द फर्स्ट थिंग, आप नोट डाउन कर लो, कहीं पे लिख लो ये चीज़ को। Prolonged calorie deficit will help you to lose fat even from your stubborn areas. So that is the first pointer। सबसे अगर first pointer है stubborn fat कैसे lose करे तो यही है prolonged calorie deficit, पहला point। सेकेंड पॉइंट जो कि अगेन आपको हेल्प करेगा prolonged calorie deficit पे रहने में, दैट इज टेकिंग डाइट ब्रेक्स इन बिटवीन। अब डाइट ब्रेक कैसे करते हैं इसके ज़्यादा डिटेल में मैं इस पॉडकास्ट में तो नहीं जाऊँगा, बट आपको ओवरव्यू देता हूँ कि डाइट ब्रेक्स क्या होते हैं। सो बेसिकली आपको कैलोरीज हाई करना है, एटलीस्ट आप मेंटेनेंस कैलोरीज तक लेके जाओ अपने, जो भी आपका कैलोरी कंजम्पशन है डेफिसिट से आप मेंटेनेंस तक लेकर जाओ, बट ये एट द सेम टाइम आपको प्रोटीन हाई रखना होगा, वर्कआउट वगैरह करना होगा। डाइट ब्रेक जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ वापस से जो भी आप जंक पहले खा रहे थे वो खाने लग जाना, दैट शुड नॉट बी द केस। आप कार्ब्स हाई कर सकते हो डाइट ब्रेक में। So it all depends on person to person. I am not going to give any specific framework on how you should do your diet breaks. It depends on person to person, and we can talk about this in any other podcast. But the whole point is prolonged calorie deficit should be your first priority when you are trying to lose fat from the stubborn areas. Secondly, taking diet breaks in between. Third, what is important is to increase your activity level। देखो अब ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, prolonged calorie deficit से ही रिलेटेड है। जब आप लंबे टाइम तक कैलोरी डेफिसिट पे रहते हो, आप मान लो 2-3 महीने से कैलोरी डेफिसिट पे हो, सो व्हाट एंड अप्स हैपनिंग इस कि आपका जो ओवरऑल एक्टिविटी लेवल जाने अनजाने में ही ना आप अपना ओवरऑल एक्टिविटी कम कर दोगे। आपका बॉडी बहुत चालाक है, वो चाहेगा कि यार ये तो बहुत दिन से ये बंदा डाइट कर रहा है, बहुत कम कैलोरीज खा रहा है, एनर्जी तो दे ही नहीं रहा है बॉडी को, इसको और ज़्यादा लेज़ी करो, एकदम लेज़ी रखो इसको दिन भर में ताकि ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस ही ना हो।
ठीक है। तो बॉडी बहुत चालाक है, एंड इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको अपना एक्टिविटी लेवल हमेशा इंक्रीज़ करना है। जब आप प्रोलॉन्ग कैलोरी, जितना डीप डाउन जा रहे हो आप डाइट में, आपका एक्टिविटी लेवल भी एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए उतने टाइम तक। भले वो ना बढ़ ना रहा हो, बट एटलीस्ट यू शुड मेंटेन द सेम एक्टिविटी लेवल एज यू आर गोइंग डीप इनटू दैट डाइट। फॉर एग्जांपल, आप स्टेप्स कर सकते हो। व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड टू ऑल माई क्लाइंट्स इज टू ट्रैक देयर स्टेप्स। एंड इनिशियली मैं अगर 10,000 स्टेप से उनका स्टार्ट करा रहा हूँ डाइटिंग, तो मैं 2-3 महीने तक, जब 3 महीना हो गया, बहुत लंबे टाइम तक कैलोरी डेफिसिट चल रहा है, तो भी मैं उस 10,000 स्टेप्स को मेंटेन करूँगा एंड रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करूँगा, जिससे मुझे ये इंश्योर हो जाएगा कि वो प्रोलॉन्ग कैलोरी डेफिसिट में एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं। एंड दैट विल हेल्प अ लॉट to lose even that stubborn belly fat or any kind of stubborn fat which you have in your body. That will help you a lot. So 3 pointers हो गए. I'll repeat all of them. First one is prolonged calorie deficit. Second one is diet breaks. Third one is steps. सो फोर्थ पॉइंट इज़ विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पहला 3 पॉइंट जो मैंने बताया वो अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत उतना आपको नहीं पड़ेगी, और इससे कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी हैं। तो बेसिकली आप कैफीन ले सकते हो अपने प्री वर्कआउट में, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके स्टबर्न बॉडी फैट से फैट लॉस करने में। बट स्टिल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कैलोरी डेफिसिट और प्रोलॉन्ग कैलोरी डेफिसिट वही सबसे पहला फंडामेंटल पॉइंट है। बट ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सो देखो यार, जैसे मैंने अभी बताया कि फ़ैट लॉस का जो फिजियोलॉजी होता है उसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं, मोबिलाइजेशन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। तो मोबिलाइजेशन में क्या होता है, तो हमारा फैट जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, और जब हम फैट लॉस करते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होता है, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइपोलिसिस। अब ये लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करता है एड्रेलिन हार्मोन, और जब हम कैफीन इनटेक करते हैं तो एड्रेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, जिसके वजह से लाइपोलिसिस ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। बट यस, अगेन फिर से मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट, दिस इज़ जस्ट गोना हेल्प यू विथ योर कैलोरी डेफिसिट, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ ड्रास्टिक चेंज, बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस। कैफीन आप ले सकते हो प्री वर्कआउट में। अदर थिंग विच कैफीन डज इज़ टू सपोर्ट योर वर्कआउट, आप ज़्यादा बेटर अलर्ट वे में वर्कआउट कर पाओगे। अगेन देयर इज़ अ कॉशन, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कैफीन 3 बजे 2 बजे के बाद ले रहे हो, दोपहर को 3 बजे ले रहे हो, शाम में वर्कआउट कर रहे हो तब ले रहे हो, अवॉइड कैफीन एट दैट टाइम, बिकॉज वो आपके स्लीप के साथ हिंडर कर सकता है। कैफीन का भी अपना हाफ लाइफ होता है, तो टेक कैफीन विथ कॉशन, ट्राई टू टेक कैफीन अर्ली इन द मॉर्निंग, स्पेशली अगर आप वर्कआउट सुबह करते हैं, देन कैफीन इज हाईली रिकमेंडेड। फिफ्थ पॉइंट, जिसके बारे में भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज डूइंग एक्सरसाइजेस फॉर योर स्टबर्न बॉडी पार्ट एरियाज, एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी प्रोग्रेसिंग दैट एक्सरसाइज। अब इसका मैं बहुत लोगों को देखता हूँ गलती करते हुए, कि जैसे कि अभी उनका स्टबर्न एरिया, उनका बेली फैट है, लोअर बेली फैट उनका स्टबर्न एरिया है, और वो उस एरिया का बहुत ज़्यादा हाई रेप रेंज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, 50-50 100-100 रेप लगा रहे हैं क्रंचेस के, फॉर एग्जांपल क्रंचेस का इतना लगा रहे हैं। दैट इज़ नॉट द वे हाउ यू ट्रेन योर स्टबर्न एरियाज। स्टबर्न एरियाज को जैसे आप कोई भी अदर बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, वैसे ही आप स्टबर्न फैट वाले एरियाज को भी ट्रेन करोगे। दैट विल हेल्प यू लॉट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप क्रंचेस कर रहे हो, डू वेटेड क्रंचेस एंड ट्राई टू इंक्रीज द वेट ओवर टाइम, प्रोग्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम प्रिटी मच श्योर अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों आप फैट सबसे पहले कहाँ से लूज़ करना स्टार्ट करते हो, एंड कोई बॉडी पार्ट क्यों ज़्यादा स्टबर्न होता है कंपेयर टू दी अदर बॉडी पार्ट। दैट बीइंग सेड, होप आपको इस वीडियो में बहुत सारे टेक अवेज मिले होंगे। आपने अगर नोट डाउन किया है सारा कुछ पेन एंड पेपर पे, वेल एंड गुड, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग दिस। Knowledge without application is nothing. If you need any kind of help from me, just DM me on Instagram. My Instagram username is trained by Sap. Just go and DM me. If you want me to help personally with your fat loss journey, just DM me fat loss on my Instagram, and I'll definitely help you for sure. So that being said, hope you like this podcast. Let's meet in the third episode, जिसमें और interesting topic. अगर आपके पास कोई topic recommendation भी है, make sure you drop me on Instagram. I'll try to make a full-fledged podcast on that. Thank you so much for listening till here. Bye bye.